नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को आपके स्कूल में ये जो दो किताबें दी गई हैं इनका नाम है ब्रज कोर्स। ये ब्रज कोर्स की किताबें हैं। तो इन ब्रज कोर्स की दोनों किताबों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं। एक में दिया गया है गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, और दूसरी हमारी भाषा की है जिसमें हिंदी अंग्रेजी संस्कृत दी गई है। तो इन दोनों किताबों को हमें भर करके 31 अक्टूबर तक अपने क्लास टीचर से चेक करवा करके स्कूल में जमा करनी है, क्योंकि इसके बाद में हमें एड ग्रेड की बुकें मिलेंगी, उनको भी हमें कंप्लीट करना है। जो हमारी परीक्षा में इन सभी पुस्तकों से पूछा जाना है, तो इन सभी को हमें कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, इनमें जो दिया गया है लर्निंग आउटकम्स है, इन पर ये आधारित हैं। पिछली कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा है, इस पर आधारित हैं। तो आज हम देखेंगे इसकी जो सामाजिक विज्ञान दी गई है कक्षा 8वीं की। तो देखिए, आप सामाजिक विज्ञान को देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि हमारी वीडियो सभी विषयों की आपको मिल सकें। देखिए आगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है अध्याय 12। इसके पहले वाले जो अध्याय थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से सभी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम देखेंगे अध्याय 12। इसमें दिया गया है बाजार। ठीक है ना, बाजार क्या होते हैं, ये जो इसके सीखने के प्रतिफल हैं, इससे की विषय वस्तु को हमें इसको जानना है। बाजार के यहाँ देखिए प्रकार दिए हैं। साप्ताहिक बाजार होते हैं, और कुछ ऐसे बाजार होते हैं जो वर्ष में भी एक बार लगाए जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें कि कौन कौन से बाजार होते हैं, वस्तुएं कैसे किस दाम पर मिलती हैं। तो ये सभी इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इनको आपको देखना है। चलिए आगे देखिए। जैसे मोहल्ला रहता है, मोहल्ला में भी कभी सभी दिन ये दुकानें रहती हैं, दुकानें खुली रहती हैं। मोहल्ला मोहल्ला वाइज दुकानें रहती हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो हमें जब कोई वस्तु खरीदना है तो हम वहाँ जा कर के खरीदते हैं। शॉपिंग बड़े बड़े मॉल रहते हैं, जहाँ पर हमें सभी वस्तुएं जो हमारे काम की उपलब्ध होती हैं वो सभी हमें मॉल में मिल जाती हैं। तो इन सभी को हमें एक बार ज़रूर पढ़ लेना है कि इनमें क्या, कैसी, कौन सी वस्तु किस दाम पर, किस रेट पर मिलती है। और कुछ ऑनलाइन बाज़ार भी आज की दुनिया में अभी अभी चलने लगे हैं। फ़ोन और इंटरनेट के माध्यम से ऑर्डर दिए जाते हैं। बेचने खरीदने के लिए बाज़ार जाने की आवश्यकता अब नहीं होती है। घर बैठे ही हमारी सारी उपलब्धता की चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आगे जो प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ देखिए, अभ्यास हेतु ये जो वर्कशीट है दी गई है। इस वर्कशीट में जो प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ देखो प्रश्न क्रमांक 1 दिया है कि गन्ने से शक्कर बनाने व बेचने के चरणों को क्रमशः लिखिए। तो गन्ने से शक्कर कैसे बनती है, इनके कारखाने होते हैं, थोक व्यापारी, खेती, फेरी वाले, ग्राहक, उपभोक्ता, ये सभी होते हैं। तो इनको जो है हमें क्या करना, सही क्रम में इनको लिखना है। तो इनको सही क्रम में हमें लिखना है। तो सबसे पहले खेती की जाती है, उसके बाद थोक व्यापारी खेती को ले जाते हैं, फिर कारखानों में थोक व्यापारी के माध्यम से ले जाई जाती है, और फिर कारखानों से जो फेरी वाले ग्राहक रहते हैं वो ले जा करके जो उपभोक्ताओं को बेचते हैं। ठीक है, यहाँ दूसरे में देखिए, मान लीजिए आप विज्ञापन कंपनी के मालिक हैं। आपको टीवी पर दिखाने एवं समाचार पत्र में छपवाने के लिए मूंगफली के तेल का विज्ञापन देना है। तो उक्त दोनों विज्ञापनों को कैसे तैयार करेंगे, यहाँ पर लिखिए। तो टीवी पर दिखाने वाले विज्ञापन को एक एड्स यानी विज्ञापन के रूप में तैयार करते हैं, तथा मीडिया या समाचार पत्र में मूंगफली के तेल का विज्ञापन हम क्या करते हैं, वो मीडिया के पास जाकर के उसको छपवा देते हैं, और वो जो है हमारे समाचार पत्रों से सबको मिल जाता है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ देखें प्रश्न 3 की निम्नांकित विशेषताओं के आधार पर बाजार के प्रकार लिखो। बाजार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो देखो, जो रोज खुलने वाले पक्की दुकानें नहीं होती हैं वो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं उस जगह पर। एक निश्चित दिन लगते हैं, उनका एक निश्चित सप्ताह का दिन होता है, और साप्ताहिक बाजार भी कहलाते हैं। दुकान पर अलग से कर्मचारी उनमें रखने पड़ते हैं, वो साप्ताहिक बाजार होते हैं। और दुकान या शॉपिंग मॉल की तुलना में साप्ताहिक बाजार में चीज़ें सस्ती क्यों मिल पाती हैं, क्योंकि देखिए यहाँ दुकान, यहाँ शॉपिंग मॉल की दुकान की तुलना में साप्ताहिक बाजार में चीज़ें मोल भाव करने पर सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि जो वहाँ पे दुकानदार होते हैं वो अपनी वस्तु को तुरंत बेचने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। यहाँ देखिए, आपका साप्ताहिक बाजार किस दिन लगता है, और क्या आपने भी महसूस किया होगा कि इस बाजार में मोल भाव करने में चीज़ें सस्ती मिलती हैं। यदि आपने कभी मोल भाव के बाद कोई सामग्री खरीदी हो तो दुकानदार द्वारा पहले बताया गया मूल्य व आपके द्वारा खरीदे गए जो खरीदा है उस समय दिया गया मूल्य क्या था, ये आप यहाँ पे लिखेंगे।
तो लिखेंगे यहाँ कि हमारा साप्ताहिक बाजार शुक्रवार को लगता है या जो भी दिन हो, ठीक है ना। बाजार में मोल भाव करने पर चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। मुझे भी दुकानदार द्वारा हैंडबैग का मूल्य 300 रुपये बताया गया था, परंतु मोल भाव करने पर वह 200 रुपये में मिल गया। ठीक, इस प्रकार से आपको अपनी वस्तु को लिख देना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखें प्रश्न 6, मोहल्ले की दुकान के 2 लाभ लिखिए। तो मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं साप्ताहिक सभी दिन खुली रहती हैं। जो मोहल्ले की दुकानें होती हैं, सामान खरीदने पर बाद में हम उनको भुगतान की सुविधाएं मिल जाती है कि बाद में हम उनको भुगतान कर देते हैं। अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलने वाले बाजार भी हैं, उनके नाम भी लिखो। तो अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की जो वस्तुएं मिलने वाले बाजार हैं उनका नाम रखा रहता है शॉपिंग या मॉल, ठीक है ना। जहाँ एक साथ है कई तरह की दुकानें होती हैं, उस बाजार को क्या कहते हैं? जहाँ पर कई तरह की दुकानें होती हैं उस बाजार को हम कहते हैं शॉपिंग या कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखें प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया है कि आपके मोहल्ले की दुकानों पर जाकर उनके पास उपलब्ध सामान की सूची बनाएं तथा वे सामग्री किस प्रकार से क्रय करते हैं उनको भी लिखिए। तो यहाँ पर जो यह प्रोजेक्ट कार्ड है, यहाँ पर हमें अपने मोहल्ले की दुकान की सूची बनाना है। तो दुकान की सामग्री को यहाँ लिखना है कि शक्कर, तेल, चाय पत्ती, अगरबत्ती, चॉकलेट, टूथपेस्ट, साबुन, पेन, पेंसिल आदि सामान यहाँ पर उपलब्ध मिलता है तथा दुकानदार बड़े शहरों की दुकानों से थोक में सामान क्रय करते हैं और यहाँ पर लाके उनको रख लेते हैं और बेचते हैं। ठीक है, आगे देखें। यहाँ देखिए स्वाकलन हेतु वर्कशीट दी गई है कि विभिन्न प्रकार के बाजारों के नाम लिखिए। तो हमने ये पहले भी देखे हैं कि साप्ताहिक बाजार, मोहल्ला दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऑनलाइन बाजार, ये 5 प्रकार के बाजार होते हैं, उनके ये नाम हमें याद रखना है। साप्ताहिक बाजार हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं? तो साप्ताहिक बाजार एक किसी निश्चित दिन में लगता है और यहाँ पे पक्की दुकानें नहीं होती हैं। वस्तुएं सस्ते दामों पर मिल जाती हैं और अलग से इनमें कर्मचारी रखने पड़ते हैं और ज़रूरत की सभी सामान एक जगह पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये हमारे जो हैं साप्ताहिक बाजार होते हैं। तो यहाँ पे वस्तुएं जो है सस्ती मिलती हैं। तो ठीक है, आज इतना ही। आगे और भी जो हमारे इसके विषय दिए गए हैं, सभी विषय के वीडियो उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, यदि हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो ये नीचे रेड से दिखता रहता है, और सब्सक्राइब कर लिया होता है तो इसका कलर बदल जाता है, ठीक है ना। और यहाँ ये लाइक का चिन्ह रहता है, इसको भी क्लिक कर लेते हैं तो वीडियो जो है लाइक हो जाती है, ठीक है। तो हमें इतना काम निश्चित ही कर लेना है ताकि हमें आगे जो वीडियो डलें अन्य विषयों की भी वे सभी आपके पास पहुँच सकें। तो अब आगे जो है आज इतना ही। आगे देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करके चलें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।